Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Vijay Kaushik. Myself Vijay Kaushik sir. हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर रहे थे मैथ्स की। एक्सरसाइज 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। 3.3 हमें सॉल्व करनी है। एलिमिनेशन मेथड। आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझेंगे। टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी, दो लीनियर इक्वेशन दी जाएगी। इनको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें किसी भी एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना या डिलीट करना। तो हम क्या करते हैं, या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं या वाई का कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, फिर उसे एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट को सेम करो या वाई के कोफिशिएंट को सेम करो, ये हमारे पास इंटरनल चॉइस है। दोनों में से हम कोई भी एक काम कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है। तो हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा और इधर भी y का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। फिर हम y के कोफिशिएंट और y को एलिमिनेट कर देंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 टू जा 4x प्लस 3 टू जा 6y इजिकल टू 10, और इससे हमें मिलेगा 5 3 जा 15x माइनस 3 टू जा 6y 9। अब हमारे पास y के कोफिशिएंट इक्वल आ गए हैं 6 एंड 6। अब हम इजीली y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे। अब हम देखते हैं 6 में से 6y कैंसिल हो रहा है एंड 15 and 4 we are getting 19x, 10 plus 9 19, so we get x is equal to 19 upon 9 is equal to 1। इस तरीके से हमारे पास x is equal to 1 आया है। we are getting x is equal to 1। अब x is equal to 1 को हम इस इक्वेशन में या हमारे पास जो नई इक्वेशन आई है इनको हम इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। किसी भी एक इक्वेशन में इसको रख सकते हैं। हम x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू पुट करने पर 4 इंटू 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 10, so we get 4 plus 6y is equal to 10, so 6y is equal to 10 minus 4 is equal to 6, so y is equal to 6 upon 6, we get 1। इससे से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 1, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, y की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है 1, so we can write down x is equal to 1 and y is equal to 1, that will be our answer। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, तो प्लीज़ सी दैट वीडियोस। अब आज हम केवल एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझ रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है x प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से हमें या तो y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करेंगे तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास 2x प्लस 2y इजिकल टू 10 आ जाएगा। यदि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास 3x प्लस 3y आ जाएगा और हमारे पास y और y इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम करते हैं y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, वी मल्टीप्लाई
we multiply equation 1 from 3। 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो हमारे एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5। दोनों साइड हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आएगा 3x प्लस 3y इजिकल टू 15। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों के अंदर y की कोफिशिएंट सेम है, तो हमें लिखते हैं 2x माइनस 3y इजिकल टू 4 एंड 3x प्लस 3y इजिकल टू 15। यहाँ y के कोफिशिएंट सेम है, हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। 3 and 2 5x and 15 plus 4 19, so we get x is equal to 19 upon 5। x की वैल्यू हमारे पास आई है 19 upon 5। x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 किसी के अंदर भी पुट कर सकते हैं। बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 इज सिंपलेस्ट, तो हम इसको पुट इन इक्वेशन 1 रखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की जगह आएगा 19 अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19 अपॉन 5, वी गेट 25 माइनस 19 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 अपॉन 5। वाई हमारे पास 6 अपॉन 5 आया, एक्स हमारे पास 19/5 आया। We can write down x is equal to 19 upon 5 and y is equal to 6 upon 5. That will be our answer. अब हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। x/2 plus 2y/3 is equal to -1 and x minus y/3 is equal to 3। टू इक्वेशंस हमें दी हुई है, ये इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। सबसे पहले हम इनको सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे। 3 2 जा 6, 6 हमारे पास एलसीएम आएगा एलएचएस में। यहाँ हमारे पास आएगा 3x प्लस 2 इंटू 2y इजिकल टू 4y। यहाँ हमारे पास आएगा -1, इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, जिसको हम लिखेंगे 3 एलसीएम एलएचएस में। यहाँ हमारे पास आएगा 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, इसको हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इजिकल टू 9। ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में x के कोफिशिएंट सेम हैं, तो हम x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 4y इजिकल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इजिकल टू 9। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ प्लस का साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर हम इजीली 3x को 3x से कैंसिल करेंगे। 4y प्लस वाई वी गेट 5y एंड 9 प्लस 6 वी गेट -15। तो वह आएगा -15 अपॉन 5 is equal to -3, so we get value y is equal to -3। अब हम y is equal to -3 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3 इस पे रखेंगे, तो 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6 एंड 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 इज इक्वल टू +6। तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 6, x हमारे पास आएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, सो वी गेट x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 आ गया है, तो हमारा आंसर होगा
x is equal to 2 and y is equal to -3 आंसर।